प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड इवनिंग। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। आज फिर एक बार हम एक और बाइबल के कैरेक्टर के ऊपर स्टडी करने का एक अवसर जो है परमेश्वर ने हमें दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज फिर एक बार हम कुछ और बातों को एक नए व्यक्ति के जीवन के द्वारा हम सीखने पाए। आई एम श्योर गॉड विल हेल्प अस टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम द कैरेक्टर दैट इज फाउंड फ्रॉम द न्यू टेस्टमेंट। नए नियम से इस कैरेक्टर को हमें देखने को मिलता है। और आंखें बंद करें, हम वचन को या फिर स्टडी करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। Gracious, loving Heavenly Father, we thank you and praise you for the wonderful time of evening that you have given unto us. We come to thy throne of mercy and we pray that, Lord, as we are continue to study upon thy word and the different characters found in the New Testament and even from the Old Testament, Lord, as we learn from these characters, so Lord, help us to learn something deep that will be helpful for our life, O God. Open our hearts, open our minds, help us to learn something new so that, O Lord, it may be applicable in our life and we may be able to become a blessed people for our family, for our church and for our society, Lord. Thank you for this evening. I commit myself into thy hands. Help me, O Lord, to speak thy word. In Jesus' name we pray. Amen. आज के शाम में एक टाइटल को मैंने रखा है, उस कैरेक्टर को एक द डॉक्टर का दर्जा या फिर एक वैद्य का एक नाम मैंने दिया है। सो द मोमेंट आई से द डॉक्टर या फिर एक वैद्य या फिर एक फिजिशियन के बारे में जब मैं बोलता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग आप सुन रहे हैं या फिर कुछ लोगों को नया हो सकता है, शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मैं आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं सवाल करूं, हु वाज द पर्सन इन द बाइबल हु वाज अ डॉक्टर? बाइबल में ऐसा कौन वो व्यक्ति है जिसे डॉक्टर का दर्जा या फिर एक स्थान दिया गया है या फिर उसका प्रोफेशन जो है एक डॉक्टर का था? यू नो, व्हेन वी थिंक ऑफ दिस कैरेक्टर, वो एक ही व्यक्ति है जिसके बारे में बहुत ही गहराई से उसका वर्णन किया गया है। इज नन अदर देन द इवेंजलिस्ट लूक या फिर सुसमाचार प्रचारक लूका है करके हम लोग देखते हैं, जिसने इस नए नियम के तीसरे सुसमाचार के किताब को लिखा है। लूका जो है ना तो वो एक प्रभु यीशु मसीह का चेला है, ना वो किसी चेलों के द्वारा नियुक्त किया गया हुआ एक प्रेरित है, अपोस्तल है, ना कोई वो एक स्पेसिफिक स्थान को रखता है। बट सम और द अदर वे लूका का जो जीवन है, लूका का जो कंट्रीब्यूशन है, लूका ने जो किया है वो पूरे नए नियम के लिए, पूरे यीशु मसीह के जीवन के इतिहास के लिए, उसके सुसमाचार के कार्य के लिए एक बहुत ही बड़ा योगदान है करके हम लोग देखते हैं। सो व्हेन वी थिंक ऑफ लूक, ही इज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट पर्सन हु हैज कंट्रीब्यूटेड 1/4 फॉर द न्यू टेस्टमेंट। सुनिएगा, 1/4 भाग जो है लूका ने नए नियम में अपने इस जीवन के द्वारा या फिर अपने बातों के द्वारा उसने कंट्रीब्यूट किया करके हम लोग देखते हैं। और जैसे कि मैं बताऊं कि लूका जो डॉक्टर होने के नाते सबसे ज्यादा उसका जो योगदान है, पौलुस की सेवकाई में एक बहुत ही अहम भूमिका उसने निभाई है। डेफिनेटली उसने जो तीसरा सुसमाचार जो हम सुनते हैं, लूका रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। डेफिनेटली ही हैज रिटन दैट बुक, दैट पर्टिकुलर गॉस्पेल। बट अलोंग विद दैट गॉस्पेल, कितने लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन सुनिएगा ध्यान से, ये मसीह लोगों के लिए ये सीखना, खास करके मैं जवानों तक जो है ये संदेश, इन बातों को इन दिनों में मैं पहुंचा रहा हूं मेथोडिस्ट कलीसिया के जवानों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लगातार इन चीजों से आप लोग सीख रहे हैं। सो लूका ने सिर्फ सुसमाचार के उस तीसरे किताब को ही नहीं लिखा है, लेकिन प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, जो हम लोग जो 5वां किताब है नए नियम में, उस किताब को भी लूका ने ही लिखा है करके हम लोगों को देखने को मिलता है। सो लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के तीसरे पद को देखो, प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के पहले पद को देखो। यहां पर लूका एक ऐसे व्यक्ति को लिखता है, यू नो, लूक इज एड्रेसिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एक इंडिविजुअल व्यक्ति को वो इस सुसमाचार को भी लिख रहा है
और प्रेरितों के कामों को भी लिख रहा है। एंड व्हेन आई सेड ही हैज कंट्रीब्यूटेड टू द न्यू टेस्टमेंट, जिसने जितना ज्यादा हम लोग बोलते हैं ना पौलुस ने ज्यादा लिखा है, अभी पौल के बाद में किसी और का जगह लगता है वो है लूका। व्हाई? बिकॉज लूका के वो 24 अध्यायों को सुसमाचार के और 28 अध्याय जो एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में है, अगर इन दोनों को हम देखें, सो इट इज ऑलमोस्ट 52 चैप्टर्स he has contributed to the New Testament. Now to whom he is writing? He is writing to Theophilus. पहले अध्याय का तीसरा पद लूक, एंड एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 1 को देखेंगे। वन इंडिविजुअल पर्सन जब थियोफिलस को लिखता है, you know, you should recollect this name, and if you don't know you must remember this name. Now who is Theophilus? अभी थियोफिलस के ऊपर बात करना एक डिफरेंट टॉपिक है, बट स्टिल मैं एक शब्द में बोल दूं, थियोफिलस का नाम का मतलब है लव्ड बाय गॉड, यू नो, फ्रेंड ऑफ गॉड एंड लव्ड ऑफ गॉड, या फिर परमेश्वर का दोस्त है, परमेश्वर का मित्र है, या परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया गया हुआ एक व्यक्ति है। अब व्यक्ति कहां पर है, कहां से आया, क्यों लिखा, ये थोड़ा बहुत लंबा है थियोफिलस के बारे में कहना, तो उसे मैं बगल में रख दूंगा। बट देयर आर सम डिफरेंट व्यूज है। पॉल का अपना ही व्यू है, कॉप्टिक व्यूज कहा जाता है, रोमन व्यू कहा जाता है। सो इन सारे व्यूज के आधार पर हम लोग देखें तो ऐसे माना जाता है कि कोई लोग बोलते हैं कि लव्ड बाय गॉड। सो नाउ इन अदर वर्ड, ये सुसमाचार या फिर एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल उन लोगों के लिए लिखा गया है जिसे खुदा ने सारे, जिन लोगों को परमेश्वर ने प्यार किया। सो उनमें से हम लोग भी हो सकते हैं। बट इन अदर वर्ड्स, पौलुस का अगर हम लोग देखेंगे उसके आधार पर हम लोग देखते हैं तो उस समय में एक व्यक्ति था थियोफिलस नाम का व्यक्ति। सो उसे लूका जो है इन सारे बातों को एड्रेस कर रहा है और ये उस किताब को लिख रहा है। नाउ लूक इज नॉट द आई विटनेस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री। ध्यान से सुनिएगा, यू नो, मैं जो भी स्टडीज कर रहा हूँ, रिसर्च करके लिख रहा हूँ, ये मेरी सोच और समझ के अनुसार है। मैं बारंबार बोल रहा हूँ, आप भी ज्यादा गो थ्रू कीजिएगा, सीखिएगा, रिसर्च कीजिएगा। कहीं से गलती होती है तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। नाउ आई अंडरस्टैंड एज पर माई थियोलॉजी, लूक वॉज नॉट अ आई विटनेस। लूका ने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को अपनी आंखों से उसने नहीं देखा। लूका जो है प्रभु यीशु मसीह के 3.5 साल की सेवकाई में कहां हाजिर था इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन लूका ने जो कुछ भी लिखा है वो दूसरे आई विटनेस के आधार पर लिखा है। मतलब दूसरों को उसने आधार माना, दूसरों की बात मुंह से उसने सुना, और दूसरों के मुंह से जो भी सुना उसके आधार पर मत्ती और मरकुस ने जो भी लिखा है उसके आधार पर लूक जो है बहुत सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है। नाउ इफ ही इज नॉट अ आई विटनेस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री, अगर यीशु मसीह के सेवकाई का आई विटनेस नहीं है, आंखों देखा हाल उसने नहीं देखा है, बट डेफिनेटली जितने प्रेरित थे ना, चाहे वो पतरस क्यों ना हो, यूहन्ना क्यों ना हो, याकूब क्यों ना हो, और खास करके पौल, सिलास, बरनबास, इन सब की सेवकाई का एग्जैक्टली परफेक्ट आई विटनेस लूका है। हालेलुया। सो लूक हैज सीन द मिनिस्ट्री ऑफ ऑल दिस apostles from his own eyes. Now when I say eyewitness, now he is doing a job of writing something about Jesus ministry. प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के कार्य के बारे में लिख रहा है। कोई कहते हैं कि वो यहूदी नहीं था, कोई कहते हैं कि वो स्क्राइब था। यू नो, उनके बैकग्राउंड के बारे में मैं ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा, बट लूका अंत्योक में, सीरिया प्रांत के जो रोमन एम्पायर में आता है, वहां पर उसका जन्म हुआ, एंड मार्च 84 में जो उसका देहांत हुआ, और देहांत को भी लेकर ज्यादा डिटेल नहीं बताया गया। जो मैं ऑफकोर्स उसके आखिरी में कहना, अगर अभी आ चुका है मेरे मुंह में तो मैं बोल दूं कि जैसे पौलुस का, बहुत सारे अपोस्टल्स का, इवेंजलिस्ट का, सुसमाचार प्रचारक का हत्या की गई, मार्टर्स हो गए, उन्हें मार दिया गया, वैसे ही लूका को भी मार दिया गया, ऐसे कुछ ओपिनियंस माना जाता है। बट नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ राइटिंग समथिंग, एक राइटर जो है ऐसी चीजों को अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपने माइंड में, अपने हृदय में उसे उतार रहा है, और उतार कर जो है लूका इन सारी चीजों को लिख रहा है। किसी व्यक्ति ने इस तरह से कहा है, वन ऑफ द पर्सन इज सेड लाइक दिस, लिसन टू द कलर ऑफ आवर आईज क्रीप्स इनटू द निब ऑफ आवर पेन। हमारी आंखों की रंग जो है हमारे पेन के, हमारे कलम के निब में उतरता है, एंड दैट इज व्हाट लूक हैज डन। व्हाटएवर ही हैज हर्ड, whatever he has seen, the ministry and the contribution of apostles, everything he has written, सब कुछ अपने कलम से जो है वो लिखता चला गया। So when I say he was a physician, वो एक डॉक्टर था, फिजिशियन था, अंत्योक में उसने वास किया, एंड उसके साथ ही साथ में मैं कहूँ he was very intelligent, बहुत बड़ा स्कॉलर, बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है
उसे माना जाता है करके हम लोग देखते हैं। और उसका सबसे बड़ा योगदान यही है कि लूका जो है पौलुस की सेवकाई में बहुत एक अहम भूमिका को उसने निभाया है। नाउ when he's writing, now let us go, when he's writing the Acts and the Luke, he's writing both to Jewish and Gentiles, यहूदियों को भी लिखता है और वो अन्य जातियों को भी एड्रेस कर रहा है ताकि सब लोग सुने। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में जब वो वर्णन करता है, he takes the references and the prophecies on the base of book of Isaiah नबी का किताब के आधार पर लेकर जो है लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में उस भविष्यवाणी की घोषणा करता है कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, जो यीशु मसीह ने कहा। उसने मुझे कंगालों और गरीबों के बीच में सुसमाचार प्रचार करने का एक अभिषेक मुझ पर दिया है। सो नाउ लूक हैज टेकन दिस कॉन्सेप्ट टू रीच टू ज्यूइश एंड टू जेंटाइल्स, यहूदियों को और अन्य जातियों को वो पहुंचने का पूरा कार्य किया है। व्हेन वी आर सेइंग टाइम एंड अगेन डॉक्टर, उसका प्रूफ यही है जो कलीसियों के पत्र उसके 4 अध्याय के 14वें पद में देखने को मिलता है। वहां पर पॉल स्वयं कहता है, प्रिय वैद्य लूका, माय बिलवड डॉक्टर लूक। So this gives a confirmation. Professionally he was a doctor. He treated people physically. He could have even experienced the healing of Jesus taking place through Paul and other disciples or the apostles. उसने, मैंने कहा ना, जब ये apostles के सामने खड़े होकर इन सारे चीजों को देख रहा है, he was a physical doctor है, बट इन सारे चेलों के सुसमाचार कार्य में जो हीलिंग मिनिस्ट्री को उसने देखा, उन सब चीजों को देखकर जो है बहुत ही उत्तम संदेश को ना इसे कहा जाता है कि he was a first evangelist who combined Christian love and human skill ministering those with physical needs and problems. एक पहला सुसमाचार प्रचारक है जो लोगों की शारीरिक जरूरतों के द्वारा, शारीरिक कमी घटियों के द्वारा, शारीरिक चीजों के सेहत के साथ में उसने आत्मिक चीजों में भी उसने योगदान दिया। इसलिए when we recollect some of the passages, अगर हम लोग कुछ अध्ययन को करेंगे, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 38वां पद, 438, सेकंड 843 एंड 14th चैप्टर वर्स 2, सुनिएगा। इन सारे जगहों में लूका रिकॉर्ड करता है कि शरीर की चंगाई कितनी अहमियत है, और शरीर की चंगाई को भी अगर यीशु ने किया है तो कितनी अद्भुत रीति से किया। यहां पर वचन में देखते हैं 438 में, पतरस की सासू मां बुखार से पीड़ित थी और यीशु मसीह जाकर उसकी बुखार को चंगा किए। 8वें अध्याय में अगर हम आते हैं तो लूका रचित सुसमाचार, वहां पर 12 वर्ष से एक स्त्री को लहू बहने का बीमारी था, लेकिन वो स्त्री आकर जो है यीशु मसीह के कपड़ों को छूकर चंगी हो जाती है। आगे वचन में 14वें अध्याय में अगर हम देखें तो एक व्यक्ति को जलंधर का रोग था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया, उसको छूकर उसको ठीक किया। So being a physician, being a physical doctor, he could sense the power of Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को, प्रभु यीशु मसीह की चंगाई को, जो वो शारीरिक रूप से भी लोगों को प्रदान किया, लेकिन उसके साथ साथ में आत्मिक जरूरतों को भी पूरा किया। ये सारी चीजें लोगों ने अपने मन में लेकर उन गॉस्पेल्स में उसने लिखा है करके हम लोग देखते हैं। Now when I said that he is a doctor, along with his profession, अपने प्रोफेशन के साथ में लूका जो है पौलुस का एक बहुत ही बड़ा कंपेनियन बना, बहुत ही गहरा मित्र बना, बहुत ही एक अच्छा रिश्ता जो है प्रभु यीशु की सेवकाई में लूका ने पौलुस के साथ में निभाया। नाउ एक्ट्स चैप्टर 16 को अगर हम देखेंगे वर्स 10 to 17 तक, प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय के 10 से लेकर 17वें पद को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि लूका पौलुस को पहले ट्रोआस में मिला, या फिर ट्रोआस में उसे मुलाकात किया, ट्रोआस में जुड़ा, और त्रोआ के साथ में मैकेडोनिया, आई नो दिस नेम्स, दिस वर्ड्स आई एम यूजिंग, those who have a Bible knowledge they will definitely understand. These are all the places where Paul ministered in different journeys. अलग अलग जर्नी में पौलुस ने इन सारे जगहों में सेवकाई किया। त्रोआ में लूका पौलुस के साथ में रहा, मैकेडोनिया कलीसिया के बीच में लूका पौलुस के साथ में बना रहा, और जैसे जैसे पौलुस दर्शन को देखता था, एक जगह के बाद में दूसरे जगह पे जाना, हर जगह में लूका जो है पौलुस के साथ में उपस्थित था। इसलिए सुनिएगा ध्यान से, पौलुस के दूसरे मिशनरी जर्नी में, सेकंड मिशनरी जर्नी में हम सुनते हैं ना, आपको मैंने पहले बताया
मार्क की वजह से मार्क बरनबस अलग हो गए। अब मार्क जब अलग हो गया, बरनबस अब अलग हो गया, मार्क उनके साथ में नहीं आया, तो हमने वचन में पढ़ा कि पौल ने सिलास को लेकर सेकंड मिशनरी जर्नी में गया। बट व्हेन ही वेंट फॉर सेकंड मिशनरी जर्नी along with Silas, he took Luke. लूका को उसने अपने साथ में लिया। Why you know? Because Paul knew Luke was a medical doctor and Paul was a spiritual doctor. Hallelujah. लूक जो है वो एक मेडिकल डॉक्टर, शारीरिक रूप से चंगा करने वाला एक व्यक्ति था, और पॉल जो है सारे आत्मिक अधिकार के साथ में वो लोगों के जीवन में चंगाई को देख रहा था। नाउ देयर वाज अ इंस्टेंस, हर जगह पर लूक जो है पॉल के लाइफ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। लास्ट चैप्टर में एक्ट्स अगर 28 को अगर हम लोग आते हैं ना, वहां पर तीसरे से वचन से लेकर 5वें पद में एक समय था जहां पर पॉल को हाथ में ना एक सांप आकर जो है लपेट लेता है ना, पॉल के हाथ से एक सांप लिपट गया, और जब वो सांप स्नेक लिपट गया तो आसपास के लोग बहुत कुड़कुड़ाने लग गए, पॉल के खिलाफ में कुछ बोलने लग गए। लेट मी बी वेरी शॉर्ट, बट ऐसे होता है कि वहां पर छोटा सा आग जल रहा था, सेक रहे थे वो लोग रात के समय में। तो पौलुस ने क्या किया पता है, वो हाथ को झटक दिया, और जैसे वो हाथ झटका तो वो सांप जो है वो आग में गिर गई, आग में उसको झटक दिया। और झटकने के बाद जो लोग जो वहां पर खड़े थे ना, उसने सब सोचने लगे और कहे कि अब इसका हाथ सूझेगा, क्योंकि सांप ने इसको कहीं ना कहीं डस लिया होगा, सांप उसके हाथ में लपेटने की वजह से उसके हाथ में कोई हानि हो जाएगी, समथिंग विल गो रॉन्ग। लेकिन बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो इट सेज दैट नथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ भी हानि नहीं हुई, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, पौल स्वस्थ था। तभी जाकर लोग बोलते हैं कि ये तो देवता है, they give him a place, high place, that such a powerful man of God he is. Now I understand, even after all such instances, if there was anyone who can give him a medical treatment, एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डेफिनेटली लूका जो है वहां पर उपस्थित था करके हम लोग देखते हैं। बाइबल में यहाँ पर लिखा गया है, प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय को अगर आप लोग देखेंगे, पौलुस और सिलास को भेंत से मारकर बंदीगृह में डाला गया था। भेंत से, छड़ी से, भयंकर रूप से पौल और सिलास ने अपने शरीर के ऊपर उन कोड़ों को खाया, उन भेंत से उन्हें मारा गया। और उस शरीर के घाव ठीक करने के लिए अगर कोई था, वो था लूक। हालेलुया, वी नेवर थॉट ऑफ दिस, राइट? अगर कोई भेंत से इतना कोई प्रभु के चेलों को, अपोस्टल्स को मारा है, उसके बाद में अगर वो ठीक होना है, वो घाव ठीक होना है, उन्हें मेडिसिन देना है, उन्हें स्वस्थ करना है, इन सब चीज़ों में लूका जो है उनके साथ में रहकर उन्हें बहुत ही मेडिकली उन्हें ट्रीट करता रहा करके। दैट्स व्हाई बाइबल सेज इवन आफ्टर ही वाज सो इंटेलिजेंट, इतना ज्ञानी था, बुद्धिमान था, समझदार था, पढ़ा लिखा था। बाइबल सेज इन एक्ट्स चैप्टर 20 में अगर हम लोग देखेंगे 5 से 6 पद तक, और 21वें अध्याय के 1 से लेकर 17वें पद तक हम लोग देखेंगे, it shows somewhere he has no word called I. इतना समझदार, बुद्धि, ज्ञानी, प्रभावशाली, मेडिकली ट्रीट करने वाला, अच्छा फिजिशियन, ये सब कुछ होने के बावजूद जब इन सारे जगह में लेटर्स को लिखता है, एक और चीज सीखने को मिलता है कि लूक जो है कहीं पर घमंडी नहीं था। उसने कहीं पर मैं इस शब्द का उसने इस्तेमाल नहीं किया, कि उसने कहीं पर ऐसे इन पैसेजेस में नहीं कहा कि मैं वहां पे था, मैं उनके साथ में गया, मैंने ऐसा किया, मैं उनके साथ में देखा। मैं ये शब्द का इस्तेमाल लूका ने नहीं किया। आई एम सॉरी, आज जो है ये मैं जो शब्द है ना, घमंडी का, द वर्ड कॉल्ड ईगोइस्टिक वर्ड, बहुत ईगोइस्टिक वर्ड आज मसीह समाज में, कलीसिया में, सेवकाई में अगर कोई इस्तेमाल करता है, वो है मैंने किया, मैं गया, मेरी वजह से हुआ, मेरे वजह से किया। प्रभु के लोगों सुनिएगा ध्यान से, लूका के जीवन के द्वारा देखने को मिलता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, when you are learning some of the things, you read the book of Acts, so प्रेरितों के कामों के इस किताब को, इस भागों को आप लोग पढ़िएगा। एवरीवेयर लूक सेज, हमने देखा, हमने किया, हम गए, हम मिले, हम वहां पर ठहरे, हम, ये जो शब्द जो है ना, ये बहुत ही मसीह विश्वास में, मसीह सेवकाई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लूका ने उसी शब्द का इस्तेमाल किया, हमने अनुभव किया, हम वहां पर ठहरे, हमने आंखों से देखा, हमने दुख उठाया, हमने क्लेश का अनुभव किया, और हम ये शब्द के वजह से
लूका का इज्जत और दुगना बढ़ जाता है. Why? Even after having so much of ability, so much of knowledge, so much of wisdom, yet he is so humble, he is so gentle, he is so considered himself low, and he has contributed great for God's kingdom. परमेश्वर की सेवकाई के लिए बहुत ही ज़्यादा उसने इस्तेमाल किया. और इसलिए जब ये हम शब्द के द्वारा जो सेवकाई उसने पौलुस के साथ में किया, उस सेवकाई में वो पौल के प्रति बहुत ही लॉयल था, ईमानदार था, एक सच्चा दोस्त था. एंड दैट इज व्हाई लिसन टू मी वेरी केयरफुली. एक्ट्स चैप्टर 27 एंड 28 से लेकर एक पहले पद से लेकर 16वें पद तक. नाउ यू हैव टू रीड दिस पैसेजेस व्हेन आई एम सेइंग. इफ यू रीड दिस पैसेजेस नाउ, सिजेरिया में पौलुस को जेल में डाल दिया गया, उसको बंदी बनाया गया. एंड मेरे लिए भी सीखने के लिए बहुत अचंभा था, क्योंकि मैं भी वंडर हो गया. ऑफ कोर्स आई हैव रेड मेनी टाइम्स द बुक ऑफ एक्ट्स, बट आई कुड सेंस आई एम रीडिंग फ्रॉम द आईज ऑफ लूक नाउ. मैं लूका की आंखों और नजर के द्वारा मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था. तो यहां पर पौलुस को जब बंदीगृह में डालने के लिए पकड़वाया गया है, पकड़ के लाके उन्हें लोअर कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया गया है, निचले कोर्ट में उसे खड़ा कर दिया है, ताकि रोम तक पौल को लेकर जाना है और उसको कहीं ना कहीं सजा देना है. एंड नाउ पौल बहुत स्ट्रांग है, Paul is another character. Now he is so intelligent, he is so wise, he is so bold to answer the questions. वो धैर्य से सवाल कर रहा है. अगर लोग उसे सवाल कर रहे हैं तो वो कहता है कि मैं रोमी हूं. इस बात को आप ना भूलिएगा. अब नाउ पौल की इस निडरता के बीच में, पौल के इस धैर्य के बीच में लूका हर जगह पे उपस्थित है. एंड दैट इज व्हाई वेरी कीनली, वेरी क्लियरली लूक राइट्स एवरी इंस्टेंसेस. सारी घटनाओं को लोग रिकॉर्ड करता है. अब सुनिएगा ध्यान से. वहां पर कोर्ट से लेकर रोम तक पौल की बड़ी हिंसा हुई. पौल को फरीसियों के सामने खड़ा किया, सदुकियों के सामने खड़ा किया, महासभा में खड़ा किया, फेलिक्स के पास में लाकर हाकिम जो जज था उसके सामने खड़ा किया, फेलिक्स और द्रुसिला के सम्मुख में खड़ा किया, और पौलुस को कैसर के सामने कैसर की दुहाई दी करके वचन में लिखा है. एंड फाइनली पौल को राजा अग्रिप्पा के सामने लेकर आते हैं. एंड नाउ आई नो यू मे फाइंडिंग डिफिकल्ट, बिकॉज ये बहुत सारी चीजें हैं जिसे वन आफ्टर द अदर कोर्ट, हमारा लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हम लोग जो बोलते हैं, सेम थिंग हैपेंड विद पॉल. एग्जैक्टली वही हुआ जब पौल के साथ में उसके सेवकाई में होना था. उन सारी जगहों में निकलते आप सुनिएगा ध्यान से, उसे ले जाने के लिए समथिंग लाइक अ मिलिट्री फोर्स में, बाइबल में वचन में लिखा गया इन अध्यायों में, एक मिलिट्री फोर्स के समान पौल के साथ में जो है लोगों को, सिपाहियों को लेकर गए, घोड़ों को लेकर गए, एज इफ इट्स अ बिग क्रिमिनल को पकड़ा गया. बट इन सब घटनाओं के बीच में जो है लूक हाजिर था, ऑब्जर्व कर रहा था, ध्यान दे रहा था, उसकी नजर उस पर थी. 27वें अध्याय में, 28वें अध्याय में बाइबल इज सो क्लियर. एक्ट्स चैप्टर 27 एंड 28, लूक वॉज प्रेजेंट विथ पॉल. पॉल के साथ में लूका हाजिर था. ये सब कुछ हो गया, सबसे उभर कर निकल गए. वहां से पॉल ने जीत हासिल किया, वो बाहर निकला, और बाहर निकलकर जब अपने मिशनरी जर्नी को कंप्लीट करना था, सुनिएगा ध्यान से, व्हेन वी कम टू चैप्टर 28, 28वें अध्याय में आते हैं. अभी वो सफर कर रहे हैं, और सफर करते समय में उनका जहाज टूट जाता है, तूफान का सामना करते हैं, एक छोटी सी द्वीप के ऊपर आकर वो फंस जाते हैं. इतने बुरे हालात में शायद कोई किसी का साथ दे. जब किसी के साथ में ऊपर कोई विपत्ति, कोई आंधी, कोई तूफान, कोई बुराई आ जाती है, तो बहुत सारे लोग शायद खड़े नहीं रहना चाहते हैं. They don't want to experience the death that the other person is going through. अगर सामने वाला मौत की डगर, अगर हालात से गुजर रहा है, तो उसकी वजह से मैं क्यों मौत का सामना करूं. ये चीज शायद इंसान के जीवन में होता है. लेकिन लूका जो है बहुत ही प्रामाणिक, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सच्चा साबित हुआ, क्योंकि उसके दर्द में इसने वो साथ दिया, और वो साथ देने की वजह से उसका एक ही एक कारण था. बोथ वेर डाइंग, बोथ वेर लिविंग, बोथ वेर ट्रैवलिंग, बोथ वेर एक्सपीरियंसिंग for only one cause. That was a cause for Lord Jesus Christ, the gospel of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए. तो लूका जितना ईमानदार था, जितना प्रामाणिक था, उस प्रामाणिकता के साथ में एक सच्ची दोस्ती को भी उसने निभाया.
और सच्ची दोस्ती यही है कि अंत के समय में सब बुरे हालात में सब लोग छोड़ के जाते हैं ना। सुनिएगा, पौल बहुत ही स्पष्ट से लिखता है, कोई लोग थे जो बीच रास्ते में, बीच मंजर में, बीच सेवकाई में सब उसको छोड़ छाड़ कर गए, लेकिन ही सेस सब छोड़कर चले गए, लेकिन लूका एक मेरे साथ में है। हालेलुया। वो दूसरा तिमोथी 4 अध्याय के 13वें पद तक अगर आप लोग देखेंगे, 2 तिमोथी चैप्टर 4 verse 11, if you read, he says that only Luke is with me. He is writing to Timothy, he is in prison, and Timothy को लिखता है कि सब लोग छोड़कर चले गए, देमास भी मुझे छोड़कर चला गया। Now Paul is in need of companionship, Paul is in need of friendship, Paul is having a desire to meet the other apostles, दूसरे सेवकों से मिलने की एक इच्छा जाहिर कर रहा है। मरकुस, जॉन मार्क को अपने साथ में लेकर आ, तू स्वयं आ, कंबल लेके आ मेरे लिए जब तू आएगा। Now listen, you read that passage, so beautiful it is written, it is heart touching, and in the midst of all this he says that everyone left me, I have no one with me, if there is anyone with me, जो मेरे साथ है, जो मेरे साथ खड़ा है, वो सिर्फ लूका है जो मेरे साथ में है। और लूका एक सच्चा ईमानदार, एक सच्चा दोस्त था जो पौल की जिंदगी के आखिरी घड़ी तक उसके साथ में रहा। Till the last breath of Paul, I could even say, use this word, till the last breath of Paul, if there is anyone who stood with him, it was none other than Luke. केवल लूक जो है उसके साथ में खड़ा था, और बहुत बड़ा योगदान जो है लूक ने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में, ना चेला था, ना अपोस्तल था, लेकिन उसका प्रोफेशन अलग था। एक डॉक्टर होने के नाते, एक औहदा, एक बड़ा दर्जा होने के नाते, एक समझदार, एक ज्ञानी, एक लेखक, एक राइटर होने के बावजूद भी बहुत बुरे से बुरे अनुभव के बीच में, बहुत भयंकर अनुभव के बीच में, बहुत बड़ी विपत्ति के बीच में, बहुत बड़ी हानि के बीच में भी वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में बना रहा, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को करता रहा। और इसलिए पौलुस के साथ में रहकर उसने ये भी निर्णय लिया, अरे तुम लोगों का आंखों देखा हाल तो मैंने लिख लिया, तुम लोगों का जिंदगी को, सेवकाई को तो मैंने अनुभव कर लिया, बट लेट मी रिकलेक्ट समथिंग, let me write something about Jesus ministry, let me recollect some of the things that Jesus has done when he was on this earth। जब यीशु मसीह आया, जब यीशु मसीह ने जो 3.5 साल की सेवकाई किया, उसे मैं भी रिकॉर्ड करूंगा, इसी निर्णय को लिया। और लूक ने जो है इस सुसमाचार को लिखा, सम सेज एन AD 60 के आसपास है। फिर न्यू इंटरनेशनल वर्जन का बाइबल में के आधार पर हम देखें तो AD 58 से लेकर 63 के, मतलब अराउंड 60 AD के आसपास जो है लूका ने इस सुसमाचार को लिखा। एंड इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल बुक, बहुत ही सुंदर सुसमाचार है, जो 24 अध्याय है उसमें। मरकुस, मैथ्यू के सुसमाचार भी बातों को हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है, बट लूक एम्फसाइज द ह्यूमैनिटी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की मानवता के बारे में लूक जो है बहुत ज्यादा जोर दो है अपना सुसमाचार में देता है, जो सन ऑफ मैन, जो यशायाह नबी की किताब के आधार पर लिखा गया है। इसलिए वो यीशु की वंशावली के बारे में बात करता है, यीशु के जन्म के बारे में बात करता है, चरवाओं को शुभ समाचार मिला, गैब्रिएल आकर मरियम से मुलाकात किया, ये सारी जो घटनाएं हैं, खुश खबर की जो घटनाएं, बातें हैं, हमें इस सुसमाचार में देखने को मिलता है। यीशु मसीह की सेवकाई जो गलीली में हुआ, गलीली के आसपास में हुआ, पेरिया प्रांत में हुआ, गलीली से लेकर यरूशलेम तक जो यीशु मसीह गए, वो सारे सेवकाई का वर्णन, जो रिकॉर्ड जो है लूक करता है। यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह का पुनरुत्थान और यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होना, इन सारे चीजों को लूक जो है इन सारे अध्यायों में रिकॉर्ड करता है। I mean, if there is any specific important topic या फिर important key passages अगर हैं जो ज़्यादा फेमस है, हम लोग of course लॉस्ट कॉइन, लॉस्ट शिप के बारे में अलग जगह पे देखते हैं, but these 3 things he writes together, इन तीनों चीजों को लूक जो है, खोया हुआ पुत्र, खोया हुआ कॉइन, नाण्य, और या फिर पैसा, या फिर खोया हुआ भेड़ के बारे में जो है लूक रिकॉर्ड करता है। जक्कई के जीवन के बारे में शायद किसी ने नहीं लिखा, लेकिन सिर्फ लूक जो है अपने इस किताब में वो रिकॉर्ड करता है। इसलिए लूक, 3 स्टडीज मेरे हो गए, लूक, मार्क एंड मैथ्यू। और मैथ्यू, मार्क, लूक, इन तीनों को अगर आप लोग देखेंगे, एक शब्द का इस्तेमाल हम थियोलॉजिकली करते हैं, वो है दिस आर ऑल कॉल्ड सिनॉप्टिक गॉस्पेल। और सिनॉप्टिक का सामान्य अवलोकन, संयुक्त या सम्मिलित किए हुए सुसमाचार, इन तीनों को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। इन तीनों को एक अंग, एक बॉडी, एक यूनिट कहा जाता है।
इन तीनों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे के आधार पर होकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में लिखा। एंड दैट इज वाई सम और द अदर, जो घटनाएं तीनों में लिखा गया यहाँ ना वहाँ इन तीनों के सुसमाचार में देखने को मिलता है। व्हेन ही इज राइटिंग टू गिव अ ट्रू एंड कंप्लीट स्टोरी ऑफ जीसस, एक सच्ची एक परिपूर्ण प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में वहां पर वर्णन करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो गरीबों से प्यार किया, अप्रेस्ड लोगों को, दीन लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह ने प्यार किया, उनके बारे में वहां पर लिखता है। एंड ही रोट अबाउट द जॉय इन द गॉस्पेल। वहां पर उस किताब में प्रभु यीशु मसीह ने जो आनंद, जो खुशी इस धरती पर लेकर आया, उस खुशी के बारे में लिखता है। लेकिन उस खुशी के साथ में चौथी विषय है उस उम्मीद, उस होप, उस आशा के बारे में, उस उद्धार के बारे में जो इस पापी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह लेके आया। एक की वर्स है जो लूका के किताब में से मिलता है, जो चैप्टर 19 वर्स 10, लूक चैप्टर 19 वर्स 10, ही सेज, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए, सन ऑफ मैन केम टू सेव एंड टू फाइंड विच वॉज लॉस्ट एंड टू गिव सैल्वेशन टू दोज पीपल। प्रभु के नाम को धन्यवाद। लूका को जो जीवन जो है बहुत ही डिटेल्ड में, आई वुड से स्पेसिफिकली कहीं पर यहाँ पर लूका का वर्णन कोलिशियंस, तिमोथी का पत्री और एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में ही तीन ऐसे जगह है, तीन ही ऐसे रेफरेंसेस है जो लूका के बारे में उसके नाम के साथ में उसका वर्णन किया गया है। बट व्हेन लूक रोट, ही रोट टू थियोफिलस, अगेन आई राइट अगेन आई से दैट थियोफिलस इज अ डिफरेंट टॉपिक, दैट वो कौन था उसके बारे में स्टडी करना। बट लूक जो है प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को आंखों से उसने नहीं देखा, उसने कानों से सुना, लेकिन मन से विश्वास किया। और जब मन से विश्वास किया, उसने निर्णय लिया कि जो मैंने सुना है, अब जो उसने देखा उन अपोस्टल्स के द्वारा, जो उसने देखा, पतरस का सेवकाई को भी उसने देखा, पौलुस की सेवकाई भी देखा। इसलिए पहले के आधे कुछ भाग में हम पतरस की सेवकाई के बारे में अगर लूक वर्णन करता है, then somewhere they were all together, they were all connected with one another. And now some scholars even says that अगर he was such a great wise person है ना, एक राइटर था इतना अच्छा, तो पॉल की सेवकाई में, पॉल के लेटर्स को लिखने में, या फिर खास करके हिब्रूस की जो पत्री है उसका राइटर का जो एक ऑथेंटिसिटी जो है कहीं पर हमें नहीं मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि पौलुस ने लिखा है, बट स्टिल कहीं ना कहीं लूका का भी कहीं ना कहीं योगदान है करके ऐसे माना जाता है। सो प्रेज बी टू गॉड फॉर सच अ कैरेक्टर। व्हाट कैन यू लर्न? हम क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है जिसका औहदा, जिसका दर्जा इतना ऊंचा, इतना बड़ा, इतना प्रोफेशनली स्मार्ट है, इंटेलेक्चुअल है, बट स्टिल व्हेन इट केम टू गॉड्स किंगडम, गॉड्स मिनिस्ट्री, द गॉस्पल, ही हम्बल्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को नम्र, दीन और शून्य किया और उसने डिसाइड किया कि मैं प्रभु के राज्य के लिए कुछ करूंगा, मैं प्रभु की सेवकाई को करूंगा। और जब उसने प्रभु की सेवकाई के लिए उसने योगदान किया, उसने इतना बड़ा योगदान किया कि कहीं पर भी उसने मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उसने कहा हम। एंड नाउ आज प्रभु के राज्य में लेट अस नॉट यूज द इगोइस्टिक वर्ड मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मेरा सेवकाई, मेरा योगदान नहीं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की दया है जो अपने लोगों पर प्रदान करता है। सो मे वी कैरी द क्वालिटीज ऑफ लूक इन आवर लाइफ फॉर द एक्सटेंशन ऑफ गॉड्स किंगडम। परमेश्वर के राज्य के लिए लूका के इन गुणों को लेकर हम चलने पाए। प्रभु हम सभी को ब्लेस करें। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु परमेश्वर यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के शाम के लिए। आपके वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें किया, हमें अगुवाई किया पिता। जिन बातों को हमने सीखा है हमारे जीवन, हमारे हृदय के गहराई में से बनाए रख प्रभु, ताकि इसका इस्तेमाल तेरी महिमा के लिए हम करने पाए पिता। हम लूका रचित सुसमाचार, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल पढ़ने पाए पिता। पढ़ के एक नई दृष्टिकोण से हम पढ़े और पढ़ के बहुत सारी अच्छी बातों को हम अपने जीवन में सीखने पाए। केवल आपके नाम के महिमा के लिए यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Thank you friends, and God bless you all for watching this Bible character study, and I would humbly request please pass on this message to many others, your friends and family members and the churches, and especially to the youth, so that they may learn the important things from Bible character. इन संदेशों से बहुत सारे जवान सीखने पाएं। मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।